बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि फ्रेशली कंप्लीटेड है, फ्रंट ऑलवेज ओपन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, हाइटेड जगह है। तकरीबन कोई ग्राउंड अगर लेवल से मैं बात करूँ जो बैरिया में नॉर्मली होता है उससे तकरीबन कोई 250 फुट ऊपर ये जगह बनती है। बैक साइड के ऊपर इसके मेरी वो फ्रंट एलिवेशन है, अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनता है, और अगर इसके टोटल में कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। अंदर जितनी भी फिनिशेस हैं काफ़ी अच्छी है, 10 मरला के लिहाज से हमेशा की तरह सरसरी से मैंने इसका विजिट किया। बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे, तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो लूवर डिज़ाइन मिल जाता है। टोटली इसके ऊपर मुझे हाफ के ऊपर तो टाइल नज़र आ रही है और हाफ के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने रॉक वॉल ग्राफी का भी काम किया हुआ है, यानी कि हमेशा की तरह फ्रेश रहेगा, सिर्फ हल्की सी बारिश होने की देर है। बाहर इन्होंने रिसेस्ड लाइट एलईडी लाइट के तौर पे यूज़ किए हुए हैं, और अगर यहाँ पर टफ टाइल के साथ मैं बात करूँ तो 2 गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से ज़रा बड़ा लॉन पैच मिल जाता है, और 1529 हाउस नंबर है। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और साथ ही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये इसका कार पोर्च है, जहाँ पर अगेन 2x2 की मुझे मैट फिनिश के अंदर टाइल नज़र आ रही है। 2 गाड़ियाँ इधर और एक उस साइड के ऊपर आप पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करा सकते हैं। और एक और डोमिनेंट चीज़ ये है कि जो विंडो पैनल है वो 2.0 गेज के मुझे टिंटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वेललेट है, रियल टाइम एग्जांपल के असर की अजानों का इस वक्त टाइम है, तो सूरज की ये हमारे पास डायरेक्शन बनती है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट और रोप लाइट का यहाँ पर काम किया हुआ है। सॉलिड मुझे पाइन वुड के यहाँ पर डोर नज़र आ रहे हैं। ये इसकी साइड गली है जहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट्स दी हुई है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। अगेन काफ़ी बड़े विंडो पैनल है और मोटे मोटे गेज के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछला घर जो है वो स्लाइटली हमसे, अभी हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, ये उसकी फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर हमें मीट कर रही है। तो हम हाइटेड लोकेशन के ऊपर सॉलिड लैंड वाला प्लॉट है। सेकंड लॉन्ड्री एरिया हमें वहाँ पर मिल जाता है, और ये इसकी बैक साइड से इसकी एलिवेशन। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस है जहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट के स्टेट स्टेप्स सिंगल यूज़ किए हुए हैं, और दोनों साइड के ऊपर बड़े सॉलिड किस्म के अप्रॉक्सीमेटली 8 या 8.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। मैं करीब से आपको दिखाऊँ तो काफ़ी सॉलिड किस्म की इन्होंने वुड यहाँ पर यूज़ की हुई है। स्मार्ट एंट्री लॉक सिस्टम है न्यूमेरिक और कार्ड की एंट्री के साथ। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है, और अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि एंट्रेंस के ऊपर बड़ा सॉलिड सा हाइटेड इन्होंने डोर दे दिया है, और यहाँ पर 3x3 की मुझे टाई फ्लोरिंग नज़र आ रही है। और साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर, जो इन्होंने डबल हाइट यहाँ से निकाली हुई है। व्यूअर्स, ये सामने इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर नोटिसेबल चीज़ ये है कि काफ़ी खुली जगह एंट्रेंस पे मिल जाती है। नॉर्मली जो 10 मरला में या 7 मरला में एंटर हो तो बड़ी छोटी कंजस्टेड सी एंट्रेंस होती है, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी है। स्टेयर केस के भी नीचे एक स्टोरेज की जगह मिल जाती है, और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक पाउडर रूम भी दिया हुआ है। हर जगह तो अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसके टीवी लॉन्च की मेन एंट्रेंस, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा ग्लास कट वर्क डिज़ाइन है। बैकलाइट मिरर वहाँ पर दे दिए है, सामने हमें मीडिया वॉल मिल जाती है। और एक और डोमिनेट चीज़ ये अंदर एंटर होते साथ कि सीलिंग की हाइट 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, जिसकी वजह से स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा, और इवन इतनी गर्मी होने के बावजूद अंदर से पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। वहाँ से हमें AC की फिटिंग्स वगैरह मिल जाती है, और अगेन ग्लॉस के साथ इन्होंने 3x3 की यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। वो सामने हमें स्मार्ट जो है वो अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मिल जाता है। और ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू। इसके साथ यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग रूम, ज़बरदस्त। वही विंडो पैनल जो हमने बाहर से देखे थे वो सेपरेट इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। अगेन 3x3 की वही टाइल फ्लोरिंग है, ग्लास कट वर्क डिज़ाइन है, और ये बैकलाइट मिरर इन्होंने इधर दिए में, और वही डिज़ाइन हमें सीलिंग के अंदर मिल जाता है। और 5 ब्लेड्स के इन्वर्टर फैन इन्होंने यहाँ पर रिसेस्ड लाइट के साथ इंस्टॉल किए हुए। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है, कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से इन्होंने काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। मेरे ख्याल से शायद उनका मकसद ये हो कि इधर ही डाइनिंग वगैरह भी आप कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं डोर्स की बात करूं तो जितना भी हम लोग देख रहे हैं वुड का काम काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म का इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, और ये येलो पाइन की वुड है। और अगर इसकी मैं थिकनेस की बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर डोर यूज़ किए हुए हैं। इसके साथ ही कनेक्टेड हमारे पास टीवी लॉन्च मिल जाता है। लेआउट प्लान काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशियस है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन, जहाँ पर लाइव डाइन की हमें जगह मिल जाती है। इधर भी इन्होंने यूनिट जो है इलेक्ट्रिक के काफ़ी अच्छे प्लेस किए हुए, और GFC के इन्होंने इन्वर्टर फैंस रिमोट कंट्रोल वाले दिए हुए हैं। अब आ गया हमारे पास इसका किचन, ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा 10 मरला के लिहाज से स्पेशियस किचन है। सेम वही टाइल फ्लोरिंग है,
और वार्डरोब्स इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। सेमी ग्लास का मुझे किचन नज़र आ रहा है। वाइट MDF शीट्स इन्होंने यहाँ पर बैक पे इंस्टॉल की हुई है और स्लीक लॉन्ग हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा काम हुआ हुआ है, नीट नाइस सा। और ये इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स दिए हुए हैं मरकरी ग्लास के साथ, ये भी काम काफ़ी अच्छा है। HS का एग्जॉस्ट है और इन्होंने नेस गैस का ही बर्नर हॉब यहाँ पर दिया हुआ है। मल्टी फंक्शन हमारे पास यहाँ पर बर्तन धोने का कॉलर्ड सेटअप मिल जाता है। और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर ये चाइनीज़ मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू हमें टाइल मिल जाती है और इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिज रखने की प्रोविजन, यानी कि डबल डोर फ्रिज इजीली आ सकता है, वो उसका यूनिट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस और ये हमारे पास पेंट्री के स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर स्टैंड्स का एरिया मिल जाता है। हर जगह को अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है। दरवाज़ों की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर ग्लास वुडन इन्होंने डोर यूज़ दिए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने लाइफ डाइन के ऊपर रिसेस लाइट COB लाइट की यूज़ की हुई है। और अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इस लिहाज से इस घर की डिमांड काफ़ी रीजनेबल है। सॉलिड लैंड है, हाइटेड लोकेशन है, फॉरएवर ओपन फ्रंट है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपके सामने जो मैं आपको जो देख रहा हूँ वो साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। फिर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं 2 बेडरूम्स और यहाँ पर ये इन्होंने फ्लूटेड पैनल यूज़ किए हुए मीडिया वॉल की साइड पे, लेकिन इस साइड के ऊपर ये जो फ्लूटेड आपको लग रहा है ये पैनल नहीं है, ये सारा इन्होंने वॉलपेपर दिया हुआ है। और देखें काफ़ी ह्यूज किस्म का इसका एम्बियंस है जो पूरे घर का हमें मिल जाता है। फिर फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी हाइटेड सीलिंग, स्पेशियस फील, 3x3 की टाइल फ्लोरिंग, ये बेडरूम साइड मिल जाती है। सामने हमें विंडो मिल जाती है, वेल लिट है। ये हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है जहाँ पर इन्होंने फ्लोटिंग किस्म की ये कंसोल दे दी है और रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम साइजेस जो है वो मेंशन कर दूँ। वहाँ पर भी वुडवर्क हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है और रूम के अंदर ही हमें इसकी वार्डरोब मिल जाती है जो कि सीलिंग हाइट तक इन्होंने ये दी हुई है। और इसको खोल के देख लेते हैं। अगेन स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, अंदर MDF शीट मुझे नज़र आ रही है और ये उसका अटैच वॉशरूम, टोटली वाइट कलर का, लाइट्स है इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन और ये स्लेटी सा कलर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और बॉर्डर्स के ऊपर भी एल्युमिनियम के ट्रिम्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर मुझे वैनिटी नज़र आ रही है और पोटा की ये कमोड्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए हुए और ये जो फिटिंग्स हैं ये भी कंसील्ड है जो कि इद्रीस की इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। टेलीफोन शावर हमें मिल जाता है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, मैट फिनिश के अंदर टोटली टाइल्स दी हुई है। वॉल टू वॉल टोटली हमें टाइल्स मिल जाती है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ये नॉन स्लिपरी है, अच्छा प्रैक्टिकल काम किया हुआ है। अब आता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस, हाइटेड सीलिंग, 3 ब्लेड्स का फैन, बैक साइड की विंडो, 3x3 की टाइल फ्लोरिंग, बेडरूम साइड वॉल के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है और इस साइड के ऊपर काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने वार्डरोब दे दी है जिसके अंदर ही कह सकते हैं कि हमें ड्रेसिंग मिरर भी मिल जाता है क्योंकि इन्होंने मरकरी ग्लास की एल्युमिनियम ट्रिम की वार्डरोब दी हुई है। काफ़ी स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, इनको खोल के मैं आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये देखिए काफ़ी खुली जगह है, स्टोरेज का तो कोई इशू नहीं है और ये शीट भी इन्होंने अच्छी कंपनी की जो है वो इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, वेल लिट है, एरिया है, हाइटेड है। इधर से भी आपको आइडिया हो रहा होगा, ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल अगेन टाइल है, 360 शावर है और यहाँ पर कंसील्ड फिटिंग है और सेम उसी तरह से एसेसरीज है और सिंगल कट के अंदर कोरियन की इन्होंने वैनिटी दी हुई है और यहाँ पर ग्लॉस के अंदर इन्होंने टाइल्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला 10 मरला का घर पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर और एक और अच्छी चीज़ ये कि सिर्फ ये दरवाजे अगर मैं बंद कर दूं तो ये घर एज अ डबल यूनिट भी यूज़ हो सकता है। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल सा स्टाइल मुझे यहाँ पर आके लग रहा है। उसकी रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक जगह मिल जाती है और स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं स्टेयर केस ऊपर फर्स्ट टॉप फ्लोर पे, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो ईजिली वो जा सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ ये कि वही सॉलिड ह्यूज किस्म का ग्लास वुडन यहाँ पर डोर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से टीवी लाउंज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि लिविंग रूम कवर्ड एरिया इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर कवर अप कर लिया है। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और काफ़ी ह्यूज है। सामने मुझे ग्लास कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है, सेम उसी तरह से बैकलाइट मिरर है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 12 फुट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। रिसेस्ड लाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन विद शंडेर मिल जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि ये वजह ये है कि यहाँ से अब जब हम लोग आए हैं तो इन्होंने बिल्कुल स्टेयर्स के साथ ये डोर दे दिया जिसकी वजह से अंदर से साइजेस जो है काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी अक्लमंद डिज़ाइन मेरे लिहाज से ये बना हुआ है।
इस साइड के ऊपर हमें फुल किचन मिल जाता है, सामने मीडिया वॉल है बैकलाइट के साथ और फ्लोटेड पैनल जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। इस साइड के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है, फ्लोटेड पैनल अच्छे मैच किए हुए हैं उन्होंने वुडवर्क के साथ। और ये आ गया हमारे पास इसका फुल किचन, ज़बरदस्त। इस किचन का साइज़ नीचे वाले किचन से काफ़ी बड़ा है। कोशिश करूंगा बेडरूम साइजेस या इस तमाम साइजेस मेंशन कर दूं। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट दी हुई है इन्होंने यहाँ पर, और ये जगह आप लाइव डाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों वगैरह ने सुबह स्कूल जाना हो या ऑफिस आपने जाना हो। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और HS का वही बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट है। वैनिटी ये सारी जो जगह है क्या कहते हैं इसको, वार्डरोब्स वगैरह काफ़ी अच्छी यूज़ की हुई है। सिंपल क्लोजिंग वाले ड्रॉर है जो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं और कॉलर्ड बाउल हमें यहाँ पर मिल जाता है और वो हमारे पास 2 जो हैं ओवंस रखने की जगह मिल जाती है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। अंदर आके एक चीज़ ये भी अच्छी लग रही है कि बहुत खुली कवर्ड एरिया ज़्यादा होने की वजह से बड़ी खुली सी फील है। 10 मरला से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है जैसे कोई 12-13 मरला का घर हो। फिर आता है हमारे पास इसका 3rd बेडरूम, ज़बरदस्त। सेम सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रियल टाइम एग्जांपल के सामने से सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है, यानी कि बेड पे बैठ के आप अपना विटामिन D पूरा कर सकते हैं। बहुत ह्यूज विंडो पैनल है, 2.0 गेज की विंडोज़ इन्होंने यूज़ की हुई और यहाँ से शायद अगर आपको बाहर का व्यू आ रहा हो तो बहुत हाइटेड लोकेशन के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। 3x3 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। बेडरूम साइड हमारे पास ये सामने आ जाती है और सीलिंग डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। रिसेस लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है और वार्डरोब जो काफ़ी बड़े साइज़ की है वो हमें रूम के अंदर ही मिल जाती है, जिसपे इन्होंने ZRK की शीट्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। वुडवर्क पूरे घर का बहुत सॉलिड है। और ये आ जाता है उसके बाद हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, सेम वाइट कलर के अंदर है। सिंपल कलर पैलेट्स है पूरे घर के अंदर यूज़ किए हुए हैं। ओवरली शशके मुझे अभी तक तो कोई नहीं नज़र आए। बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी है और सेम उसी तरह से हमारे पास नॉन स्लिपरी टाइल मिल जाती है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। ज़बरदस्त, 2 फैमिलीज़ के लिए ये घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे पास आ गया इसका 4th बेडरूम, बहुत आला। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, विंडो वेल लिट और साथ कह रहे हैं वेल एरी भी है। यहाँ पर इन्होंने अगेन वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है और इस साइड के ऊपर हमें अगेन काफ़ी ह्यूज किस्म की वार्डरोब मिल जाती है। यहाँ के एक और चीज़ जो एहसास हो रहा है कि घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। वहाँ पर देखिए उन्होंने उसके भी पल्ले वगैरह खोले हुए, तो हम कुछ रज़ाइयाँ हर चीज़ यहाँ पर आप अपनी अकोमोडेट ईजिली कर सकते हैं। और ये आ जाता है उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल ऊपर तक टाइल दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका शावर आ जाता है, पोटा की फिटिंग्स है, कंसील फिटिंग वो इद्रीस की इन्होंने दी हुई है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है और सेम उसी तरह से इसकी फ्लोरिंग मिल जाती है। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में। ज़बरदस्त, बेडरूम साइजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 10 मरला में कहीं ना कहीं एक बेडरूम में ज़रूर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अभी तक हमने आखिरी बेडरूम देख लिया है, साइज़ में कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है और बेडरूम साइड की वॉल मिल जाती है, विंडो मिल जाती है और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। और फिर एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वार्डरोब कलर जो नीचे मिल रहा था सेम वही हमें यहाँ पर मिल रहा है। शीट्स अच्छी हैं, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है। बेडरूम साइड के ऊपर इन्होंने नीच डिज़ाइन काफ़ी बड़ा देके वॉलपेपर के साथ रिसेस्ड लाइट जो है वो COB इन्होंने यूज़ की हुई है। यहाँ से खड़े होके वो सामने तक मुझे नज़र आ रहा है, वेल इंटरकनेक्टेड है। और ये आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, वॉल एंड कमोड है और सेम उसी तरह से टाइल्स इन्होंने दी हुई है। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।